अब जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट बहुत सारे बड़े लोग भी इससे रिलेट ज़रूर कर सकते होंगे। हमेशा बात करते हैं बुलिंग। अच्छा, जब बुलिंग की बात आती है तो हमेशा ये कह रहे होते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। अब मजाक करने में और मजाक उड़ाने में क्या डिफरेंस है और क्या ये इम्पैक्ट किसी उस बच्चे पर छोड़ देता है? स्पेशली शोएब, अगर हम देखें स्कूल लेवल पे बच्चे घर आकर शिकायत कर रहे होते और बाज़ों का बच्चे बात भी नहीं कर रहे होते, बता भी नहीं रहे होते कि हमारे साथ स्कूल में ये वो, सिर्फ डिस्टर्ब होते हैं, स्कूल जाना नहीं चाह रहे होते। इसमें स्कूल मैनेजमेंट क्या कर सकती है, घर वाले क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके बच्चों को कब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, इस हवाले से आज बात करेंगे। आप भी हमें कॉल ज़रूर करें, हमें ये बात ज़रूर बताएं अगर ऐसा कोई वाकया आपके बच्चे के साथ पेश आया है या कोई ऐसी चीज़ आपने ज़िंदगी में खुद कभी फेस की है जिसका इम्पैक्ट अभी तक आपकी ज़िंदगी पर आ रहा है, तो अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें और आप सवाल भी हमसे बिल्कुल। और एक उस्ताद का क्या रोल होता है उस पर भी बात करेंगे। मिस इरम अयूब आज हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया जी। और डॉक्टर आयजा यज़दानी साइकोलॉजिस्ट साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। बड़ा अहम मौजू। इरम, पहले आपकी तरफ आएंगे। बच्चे कभी कभी ये भी शिकायत करते हैं कि टीचर जो है ना, हमारे साथ उनका रवैया बड़ा डिफरेंट है एंड दे फील लाइक कि हरास हो रहे हैं या दे फील लाइक कि बुलिंग हो रही है उनकी, कि उनको वो मौका नहीं मिल रहा या वो तवज्जो नहीं मिल रही। ये होता है? आई थिंक कि कुछ स्कूल्स में भी होता हो, लेकिन जिस स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ बिल्कुल नहीं होता। हमारा बड़ा फ्रेंडली रिलेशन होता है अपने तमाम स्टूडेंट्स और बच्चों के साथ। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारा हर वक्त एक इंटरेक्शन टाइम चलता रहता है उनके साथ। ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम ऑल्सो व्हेन दे आर फीलिंग सो, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, वो अपने आप को शेयर करना चाहते हैं कोई चीज़ें, उस लिहाज से हम लोग ऑल द टाइम वी आर देयर फॉर देम। अच्छा, और यही एक होता है कि बच्चा बोले, शेयर करें, जो उसके दिल में बात छुपी हुई है, डर है, वो अपना कह सके। अच्छा इरम, ऑब्वियसली आप जिस स्कूल से ताल्लुक है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। चलें, वो एक आइडियल एनवायरनमेंट है, लेकिन वो आइडियल एनवायरनमेंट हमारे तमाम बच्चों को तो प्रोवाइड नहीं किया जाता और वो उनको मिलता भी नहीं है। बिल्कुल। एक टीचर, उसका रवैया बच्चे के साथ बदल जाना, ऐसे कमेंट्स पास करना, कोई ऐसी बात कह देना जिससे बच्चा अपने आप को ऐसा फील करे जैसे वो इन्फीरियर है, अब इसका इम्पैक्ट बच्चे पर कितना होता है और टीचर्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसी उसमें मैं एक बताऊंगी। एक हुआ था इस तरह का मसला, एक बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसने उस चीज़ को, एक अच्छी बात नहीं थी, उसने शेयर कर लिया स्कूल में। छोटे लेवल का बच्चा था, उसने शेयर कर लिया। अब उसका एक इमेज जो है वो पूरे स्कूल में हो गया कि हाँ जी, इस बच्चे ने वो बात कही थी, इस बच्चे ने वो। अब वो बच्चा जो है, अब ही वॉज, मतलब अपने आप को एक कमतर महसूस करने लगा। हम टीचर्स ने उसको बजाय उस तरह करने के कि हम उसको कमतरी फील कराएं, हमने उसको एक कॉन्फिडेंस दिया, एक उसको भरोसा दिया, उसके साथ सिटिंग की, उसके साथ बैठे हम और उसकी काउंसलिंग की, उसको बोलने का मौका दिया। ये बहुत अहम है। एक कॉलर भी हैं, कबीर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कबीर, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम सर, कबीर मेरा नाम है सर। आप लोगों का शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से सर, बहुत मजा आता है आपके शो देखने पे। तो मैंने सर ये पूछना था, मेरा एक भांजा है, उसका नाम है साद अनस। ठीक है। सिस्टर की हो गई है डेथ और वो हमारे साथ होता है, तो वो मेंटली तौर पर बहुत डिस्टॉर्चर है और प्रॉब्लम में है। तो जब वो स्कूल जाता है तो बच्चे उसको जो है बोलते हैं कि मोटू मोटू, चश्माटू, तो इस तरह के उस अल्फाज से वो बहुत इरिटेट होता है। अब उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। ओके, ये ज़ाहिर है सिर्फ ये साद अनस की बात नहीं है। डॉक्टर आयजा, मैं आपसे चाहूँगा इस पर कमेंट कीजिए कि कोई ग्लासेस अगर पहनता है तो उसे इस तरह कह देना, या किसी का वेट ज़्यादा है या किसी का वेट कम है या किसी की हाइट कम या ज़्यादा है, इस तरह से जो बच्चे कहते हैं, यहाँ पे रोल स्कूल का नहीं आता, उस्ताद का आता है। ज़ाहिर है वो उसको देखे, लेकिन ज़रा उस्ताद भी हर जगह तो मौजूद नहीं है ना बच्चों के साथ। एग्जैक्टली। देखिए, हम बात एक ऐसे बिहेवियर की कर रहे हैं जो इंटेंशनल है, जानबूझ के कर रहे हैं ना, कि फैट शेमिंग है, इसमें बॉडी शेमिंग कह लें, इसमें फिजिक पे शेम कर लें। आई साइड ठीक नहीं है तो ज़रूरत है ना, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत पढ़ाकू बच्चा है ना, इस चीज़ को, ये कहाँ से चीज़ें आती हैं? आपके घर के माहौल से आती हैं, आपकी सोसाइटी से आती हैं, आपके टीचर्स के एटीट्यूड से आती हैं, क्योंकि वो बच्चा भी तो कहीं से सीख के ये बात सीख के आ रहा है ना। तो अगर, तो मैं हमेशा बैक टू द फैमिली पे जाऊंगी कि आप अगर बच्चे घरों में एक माहौल देख रहे हैं, क्रिटिकल माहौल देख रहे हैं, बड़े जो मर्जी कह लें उनको, दे कांट फाइट बैक,
وہ وہی ریپیٹ بھی کریں گے. اچھا اب جب اسکولوں میں یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹیچرس کا ایک کانسٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ جیسے مس ارم نے بھی کہا کہ آپ کانسٹنٹلی مینٹورنگ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی. جو اسکول میں آپ پالیسی جو رولز اسٹیبلش کرتے ہیں, جو کانسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے آپ کی اسکول کی ہر کلاس کی وال پہ ہوتا ہے, بگننگ آف ایئر ہوتا ہے, وہ ریوائز کیے جاتے ہیں, وہ بیہیویئرز انفورس کیے جاتے ہیں. گھروں سے جو مرضی سیکھ کر آئیں, اسکول نے اس کو سوسائٹی کی چیزیں سکھانی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ایک ڈسپلن ہے, وہ ساری چیزیں ایک اسکول نے اس بچے, کیونکہ بچے کا آدھا دن تو اسکول میں گزرا ہوتا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی, ثنا ہے دبئی سے. السلام علیکم ثنا, کیا کہنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ریسیونگ مائی کال. میں بھی اسی سے آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ ریلیٹڈ اٹ از, لیکن آئی اسٹڈی فرام پاکستانی اسکول اور مجھے کئی دفعہ مطلب لائک آئی فیسڈ اے لاٹ آف بلنگ اینڈ باڈی شیمنگ مطلب تھرو آؤٹ لائف میں رہا ہے. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم جب وین آئی واز experiencing this, and if I would go to the teacher and I would ask them کہ مطلب لائک میں ان کو بتا رہی تھی یا میں ان کو کمپلین کرتی تھی, تو اکثر مطلب لائک آگے سے سننے کو ملا تھا اٹس اوکے اٹس فائن یو کین, کچھ نہیں ہوا اس طرح سے, مطلب she didn't mean that way. اور ایسا کہ مطلب مجھے سپورٹ نہیں ملتی تھی اپنے ٹیچر سے. یہاں پہ میں جب آئی, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو رائٹ ناؤ ان پاکستانی اسکولس, لیکن جب میں کچھ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے بچوں سے ملتی ہوں, اسپیشلی ابھی ریسنٹلی میں ایک فیملی سے ملی جو پاکستان سے بچے آئے تھے, وہ دا وے دے ڈو دا سیم تھنگس ٹو مائی چلڈرن, تو مجھے بڑا اس میں ایک ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو ہمارے پاس وی ہیو لائک بگ انسٹیٹیوٹ لائک سینٹرز ہیں لائٹ ہاؤس اریبیا جیسے, اور یہاں پہ بہت زیادہ کنٹرول ہے, لائک کہ نہیں زیادہ مطلب لائک کہ بلی کیا جاتا. لیکن جب میں ان بچوں سے ملی ہوں اینڈ دا وے دے باڈی شیم مائی چلڈرن, یا مطلب لائک بچوں کو جس طرح سے بلی کرنا ان اے گروپ, تو اٹ از ویری انکمفرٹیبل. اور آئی ایم ناٹ شیور پاکستان میں کیا ابھی بھی اس چیز کے اوپر مطلب میرے خیال ہے ثنا اب وقت کافی زیادہ بدل بھی چکا ہے, ابھی بھی چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن ثنا کی بات سے میں ایگری ضرور کروں گی کہ اب تو دیکھیے اویئرنیس آ گئی ہے. لیکن آئی اسٹل ریممبر اپنے اسکول کی اگر میں بات کروں تو آئی اسٹل ریممبر کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ٹیچرس کہہ دیتی تھی کہ تو ہے ہی نہ لائق, ایک ٹیگ لگا دیا, یا پھر کوئی بات ایک دفعہ کر دی کہ یہ تو بہت فیشن کرتی ہے اس دن جو ہم ذکر کر رہے تھے, یا ایسے بہت سارے کامنٹس ہوتے ہیں جو کہ بچے کی پرسنالٹی چینج کرتے ہیں. ظاہر ہے پڑھائی میں بھی بچہ اس کا امپیکٹ وہاں پر بھی تو ضرور آئے گا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اس طرح کے کیسز ضرور ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں ہر اسکول میں ہوتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے چاہے وہ آپ کا نیشنل اسکول ہے, یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اساتذہ کی یہ ڈیوٹی ہے, ان کا رسپانسبلٹی ہے کہ اس بچے کو اس کے لیول پہ آ کے, نہ کہ اپنا لیول سوچیں, اس کے لیول پر آ کر اس کی کاؤنسلنگ کریں. اب اسی طرح یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کسی کو موٹا کہہ دیا, کسی کو کالا کہہ دیا, کسی کو چشماٹو کہہ دیا, یہ ہوتا ہے. اور وہ جسٹ مذاق میں, اگلا بچہ اس کو فیل کر جائے, اس کو کیسے اس کو لے, اور پھر وہ اس چیز کو, اس بات کو لے کے, اس کمتری کو لے کر اپنے آپ کو پیچھے کر لے. تو ٹیچر کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے. اور اس میں جو بات انہوں نے کی نا کہ جب بھی انہوں نے شکایت کی ٹیچر سے, ٹیچر نے کہا نو اٹس اوکے, اس کا یہ مطلب نہیں تھا. حالانکہ اس وقت ہونا ہی چاہیے تھا کہ ٹیچر کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. اور اس پہ ایک کامنٹ, ایک آرٹیکل ہم پڑھے تھے ڈاکٹر عائزہ, اس میں یہ تھا اگر کسی نے کسی کو بلی کیا ہے تو آپ نے ان دونوں کو ساتھ نہیں بٹھانا, ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر بات نہیں کرنی. تو یہ میں چاہوں گا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو زیادہ تر یہ پریکٹس ہوتی ہے نا کہ ان کے بھی پیرنٹس کو بلا لیا, اس کے بھی بلا لیا, سامنے بٹھا دیا. تو بیسکلی آپ ابیوزر اینڈ ابیوزی کو سامنے بٹھا رہے ہیں. انہوں نے بعد میں پھر ہونا, اچھا اس کا آؤٹ کم بڑا ڈیزاسٹرس ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچہ پھر موقع ڈھونڈ کے اکیلے میں پھر ریونج لیتا ہے کہ تم نے مجھے سب کے سامنے. یہ نہیں کرنا. ایک کالر نتاشا اسلام آباد. السلام علیکم نتاشا, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. جی میرا نام زتاشا ہے اور میں سی او ہوں ایکشن فار امپیکٹ کی. میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہی تھی. یہ بہت اچھا ٹاپک آج آپ لوگوں نے لیا ہے, اور اٹس ناٹ اونلی ان دا اسکول بٹ میرے خیال سے یہ چیز آپ کے گھروں سے اسٹارٹ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اپنے بھی بچے ہیں, اینڈ وٹ وی ہیو آبزرو کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا بلنگ کا سین نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی سلینگ ورڈ ہم یوز نہیں کر رہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم بچے یہ چیزیں اسکرین سے بھی لے رہے ہیں. اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں
देखें, आप कार्टून्स देखें, उसमें बहुत सारी इस तरह की लैंग्वेजेस भी यूज़ हो रही होती हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ आपको बच्चे में नज़र आ रही है, आप उसको वहीं पे स्टॉप करें, ठीक है। स्कूलों के ऊपर भी बड़ी इस चीज़ के ऊपर टीचर का अपना बड़ा रोल आता है, लेकिन घरों से आपका पेरेंटल रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको देखने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल में भी देखें ना, तो ये जितनी भी बुलिंग की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो हमारे ओवरऑल मुआशरे में ये चीज़ें बहुत लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। और हमारा ये जो मीडिया है, जो हमारी टीवी चैनल्स हैं, हमारी न्यूज़पेपर्स हैं, हमारा जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा है, तो वी नीड टू स्टार्ट दिस थिंग। जैसे अगर आप देखें कोविड में एवरीवन स्टैंड ऑन द वन पॉइंट, इंटायर ग्लोब में वो चीज़ एक चली गई। सो दिस थिंग इज ऑल्सो एक्सलरेटिंग लाइक एनीथिंग। हम अपनी जनरेशन को बहुत ज़्यादा बदतमीज भी नहीं कह सकते, लेकिन हम बिल्कुल ही वो जो आप उनको कहते हैं कि एक बहुत ही ऑड किस्म की लैंग्वेज की, मतलब देयर इज नो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एनीवन, नॉट फॉर देयर तरबियत नहीं हो रही। ज़रताशा, बहुत शुक्रिया, आप हमारी मेहमान भी थी। रिमेंबर, आप पोइट्री बहुत अच्छी करती हैं, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे बच्चे होते हैं, अक्सर इनके जो काम होते हैं वो हमारा कहना नहीं मानते और जिद्दी हो जाते हैं। तो इनके मुतालिक आपका क्या कहना है कि ये बच्चे? ठीक है, ये हमने एक मौजूद में किया भी था, पहले आप ऐड करें। जो ज़रताशा का पॉइंट था ना, मैं उसको थोड़ा सा लेके आगे जाना चाहूँगी। जो एक हमें स्कूल, जो मुझे स्कूल से जो बात पता चल रही है, 8, 9, 10 ईयर्स के प्राइमरी के बच्चों में बाकायदा गैंग्स बनना शुरू हो रहे हैं बुलिंग के लिहाज से। तो एक क्लास में एक बच्चा या बच्ची है जिसने अपने 2, 4, 7 ग्रुप बना लिया है एंड दे आर बुलिंग द अदर किड्स। अब ये हम ट्रेंड शायद हायर क्लासेस में देखते थे या वेस्टर्न मूवीज़ में देखते थे, अब ये हमारे स्कूल्स में आ गया और छोटे बच्चों में आ गया। तो एक तो हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के ये जो कुछ ड्रामाज में कहूँगी, जहाँ पे एक पावर प्ले बेसिकली अंडरस्टैंड करें, इट्स अ पावर प्ले कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। घर से अगर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पावर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप वो अपनी लाइफ में ट्राई आउट करोगे। इफ़ यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हम कहते हैं ना, बुलीज ऑलवेज हैव अ लो सेल्फ एस्टीम, अपनी कमियों को वो निकालते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत उसमें ना डिज़ास्ट्रस इस तरह होती हैं कि आप अपना एक गैंग क्रिएट कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब इसके साथ होता क्या है कि अब लाइफ टर्म आप इम्पैक्ट देखें कि आपने तो ये किया, तो यू आर टर्निंग आउट एज अ बुली एंड एज अ पर्सन who does not respect people. On the other hand, आप उस बच्चों का देखें ना जिसको आपने बुली के, आई गेट केसेस, मेरे पास छोटे बच्चे इतने नहीं आएंगे, लेकिन जो टीनेजर्स आएंगे, सेल्फ हार्म से बच्चियों ने बाजू अपने ख़राब किए हुए हैं। ये तो हम बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, जो कट्स लगाए हुए होते हैं, वो अच्छा मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनको जज भी ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनको कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये हर लेवल पे इस पर बात करना, बच्चों की तरबियत करना बड़ा ज़रूरी है, चाहे घर की बात की जाए या फिर स्कूल की बात की जाए, दोनों लेवल पर बहुत ज़रूरी है। घर वाले सिर्फ स्कूल्स पर, टीचर्स पर नहीं छोड़ सकते, और टीचर सिर्फ ये टीचर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, घर में कोई तरबियत नहीं हो रही, सब कुछ बच्चा जो है वो स्कूल से और टीचर से ही सीखे। डॉक्टर आयजा, बहुत शुक्रिया, मिस्र बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए।